स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 10 जून से 14 जून तक होगा, जिसमें हम यूएसआईएल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। अब हम आयल को देख लेते हैं, पिछले वीक हमने क्या एनालाइज किया था और मार्केट की मूवमेंट किस तरह हुई। पिछले वीक हमने जब एनालाइज किया तो 77 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी बाई के चांसेस हैं। हो सकता है अगर इस एरिया को स्टे करता है तो फिर यहाँ से बुलिश हो सकता है, और अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, और मैंने ये कहा था कि यहाँ पर देख लीजिएगा H4 के क्लोज भी लगते हैं तो ये नीचे निकल जाएगा। लेकिन ये कि नीचे ये वाला जोन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है वो सपोर्ट होने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। लेकिन वही जैसा मेरा ख्याल है कि जितनी भी वीकली एनालाइज हुई हैं हमारी, उसमें पहली बार हाई का अंदाज़ा गलत हुआ है। लेकिन लेवल्स तो खैर लेवल्स ही है। फॉलो तो लेवल्स को ही करना है, जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि अंदाजे फिर भी अंदाजे हैं, लेकिन ये है कि अंदाजे से एक इंडिकेशन ज़रूर मिल सकता है, लेकिन फॉलो सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर मार्केट की मूवमेंट को ही करना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इस एरिया को स्टे डायरेक्टली नहीं कर पाया था, हालांकि छोटे टाइम फ्रेम में भी इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर दिया था इसने। तो यहाँ इसको ब्रेक क्लोज करने का मतलब ये है कि जो हम हमें लग रहा था कि बाय होगा वो मुश्किल है, लेकिन ये है कि इस जोन के नीचे अगर ये एक किलो ब्रेक क्लोज किया है, लेकिन अगर ये स्टे करता रहता है इसके नीचे तो फिर जो है वो मजीद नीचे जा सकता था। अदरवाइज फिर ये दोबारा, क्योंकि यहाँ कुछ बाइंग के चांसेस तो थे, लेकिन ये है कि लेवल्स ये ऑलरेडी ब्रेक भी हैं, तो यहाँ से नीचे की तरफ जो है वो ब्रेक भी हो सकता था। लेकिन जो ऊपर की पोजीशन थी उसके हिसाब से यही लग रहा था कि यहाँ से इस जोन से 74 वाले से जो है वो बाय होना चाहिए, लेकिन ये है कि ब्रेक कर गया इसको जोन को और नीचे की तरफ मूव मूव कर गया। तो इसलिए इसलिए लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा वेट करके कंफर्मेशन का ज़रूर वेट करें, ताकि हमारी जो एंट्री है वो सेफ साइड हो सके। देखें, कोई जल्दबाजी नहीं होती। हमेशा हमारे पास जितना हम अपने अकाउंट के अंदर जो भी लगाते हैं वो हमारी मेहनत का होता है, तो हमें भी उसको उसका इस्तेमाल जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। और रिस्क तो देखिए ना, हर चीज़ के अंदर है, सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, हर चीज़ के अंदर रिस्क है। लेकिन ये है कि कम से कम हमारे हम जिन चीज़ों की सेफ साइड देख सकते हैं वो देखना हमारा फ़र्ज़ है और ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी मेहनत का पैसा है और हमें जो है वो उसको सोच समझ के ही यूज़ करना चाहिए। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज़ और मार्केट की मूवमेंट आयल की। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक आयल के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट एरियाज़ होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए जो अगर हम आयल को देखते हैं तो इसमें अभी फ़िलहाल ये पोज़ीशन नज़र आ रही है कि थोड़ा-सा नीचे आएगा और हो सकता है 74 के आसपास, और यहाँ से अगर ये बुलिश होता है और चांसेस हैं कि यहाँ से ये बुलिश होगा, और बुलिश होने के बाद ये वाला एरिया इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये ब्रेक क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर क्लोज लगते हैं H1 के और फिर स्टे करता है और डे के, तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इस तरह डे डे के अगर क्लोज यहाँ ऊपर लगते हैं, मतलब एक क्लोज, कम से कम दो क्लोज एक साथ ऊपर अगर लग जाएँ जो इसको ब्रेक ना करें तो फिर ये ऊपर जा सकता है। और अगर ये इसको शैडो ब्रेक करता रहा इस तरह, एक बार ट्राई किया, शैडो लगा के नीचे आ गया और दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तो फिर यहाँ से जो है वो दोबारा ये नीचे आने के चांसेस हो जाएँगे। इस तरह की पोज़ीशन यहाँ पर बन सकती है। जिस तरह ये है कि इसको अगर हम देखें तो यहाँ से बुलिश होगा, थोड़ा-सा नीचे आएगा, हो सकता है थोड़ा-सा, मतलब ज़्यादा नहीं है 74 और यहाँ तक, और यहाँ से ये भी हो सकता है यहाँ से सीधा भी ऊपर जाए, लेकिन ये कि लग रहा है कि थोड़ा-सा नीचे आएगा और उसके बाद जो है वो ये वाला एरिया होगा। अगर ये इसको ब्रेक क्लोज़ कर गया है और इसके ऊपर कम से कम 2 एक डे के क्लोज़ एक साथ लगे तो फिर ये यहाँ तक जा सकता है, और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट रहा, ये ऊपर क्लोज़ ना कर पाया शैडो या फिर इसी के नीचे ये रेजिस्टेंस होता रहा रेजिस्ट, तो फिर ये यहाँ तक दोबारा आ जाएगा। अभी फ़िलहाल यही कंडीशन है इसके अंदर।
क्योंकि अगर हम डे की बात करें, ये बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, अगर ये ऊपर भी जाता है तो 1-2 दिन में ऊपर की कहानी होगी, और वहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो मतलब बीएससी के अंदर वीकली यही पोजीशन बन सकती है। और अगर ये डायरेक्टली फास्ट ब्रेक कर जाता है इसको, अगर कोई फास्ट ब्रेक होता है तो फिर ऊपर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन लग रही है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि 77 वाला जो एरिया है ये इम्पोर्टेंट होगा। ये इसको काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये टेस्ट करे, और अगर ये यहाँ से 74 के एरिया को अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो फिर यहाँ से ये दोबारा इस एरिया पे आ सकता है। लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि जो वेव्स की पोजीशन है या फिर उसके हिसाब से तो लग यही रहा है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ ट्राई करेगा ज़रूर। चांस तो यही लग रहा है। लेकिन यही है कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा यही वाला एरिया है, तकरीबन बनेगा इसका यहाँ से ये एरिया बन सकता है 74.2 या फिर 74 जो है वो पूरा ही ये ज़ीरो, तकरीबन ये एरिया बनता है। अगर इससे नीचे ना गया ये, इसी के ऊपर अगर स्टे करता रहा तो फिर यहाँ से ये बुलिश होगा। लेकिन ये कि यहाँ से सेलिंग कम चांसेस हैं, एक बार ये ऊपर जाके और फिर वहां से सेल हो सकता है, इस तरह के चांस बन सकते हैं। तो यही है कि इस एरिया पे आप देखिएगा, और यहाँ से अगर ये नीचे आ भी जाता है तो नीचे वेट करिएगा। मेरा ख्याल है कि यहाँ से आप अ, अगर ये पोजीशन देता है बाइंग की तो अच्छी पोजीशन बन सकती है यहाँ से नीचे से। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक आयल के अंदर कुछ इस तरह की पोजीशन नज़र आ रही है। और अब हम देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। अब यूरो को देख लेते हैं। यूरो को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया था तो यूरो की यहाँ पर था 1.083 के आसपास, और मैंने ये कहा था कि यहाँ से काफ़ी चांसेस हैं कि ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेगा। और यहाँ से फर्स्ट टारगेट इसका ये है, अगर ये इससे ब्रेक ना हुआ तो ये दोबारा जो है वो नीचे आ जाएगा, और अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर यहाँ इसके आसपास जाने के चांसेस होंगे इस लेवल के। और इससे ऊपर ये जब जा सकता है जब इसके ऊपर जो है वो दो क्लोज एक साथ रखे, जैसे मतलब ये एक क्लोज था तो ये दूसरा क्लोज जो इसने लेवल के नीचे किया, ये लेवल से अगर ऊपर रहता तो फिर मजीद जो है वो बाय हो सकता था। लेकिन इसने एक क्लोज ऊपर किया और फिर दो क्लोज एक साथ नीचे दे दिए, तो यहाँ काफ़ी शो कर रहा था कि ये रिजेक्ट हो चुका है इस वाले लेवल से। तो यहाँ से जो है वो सेलिंग के काफ़ी हद तक चांसेस थे, और मैंने यही कहा था कि यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो यही होगा। और अगर इसको भी ब्रेक क्लोज कर जाता है तो फिर जो है वो इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। तो आप देख देख सकते हैं कि इसने पहले ऊपर की तरफ उस वीक स्टार्ट होते ही इसने फर्स्ट जो है वो इस एरिया तक जो है वो मूव की, इसको भी ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये इसके आसपास गया। और क्लोज फर्स्ट क्लोज तो इसका डे का यहीं लगा, लेकिन सेकंड जो है वो नीचे लगा दिया, और यहाँ से ये रिजेक्ट इस लेवल से रिजेक्शन शो की, और ये यहाँ से सेल हो गया। तो इसी तरह से लेवल्स के ऊपर मार्केट को देखना होता है। जब मार्केट लेवल के ऊपर आ जाए तो फिर उसी के हिसाब से होगा। यहाँ पर काफ़ी चांसेस थे जैसे ये एरिया है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें हमारे ट्रेड की जो एंट्री की, तो अगर हमारे पास जैसे कंफर्मेशन होती है तो ये जैसे जोन बना हुआ है, तो हमने अगर इन यहाँ से बाय की अगर किया है तो हमारे पास एसएल जो है वो इस जोन के नीचे होना चाहिए। ये वाला जो जोन है इसके नीचे हमारा एसएल होना चाहिए, और एंट्री हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लेवल के पास ही हो, यहाँ पर कंफर्मेशन के बेस पे। तो ताकि हमारा जो है यहाँ से रिस्क वो कम बने और रिवार्ड भी अच्छा बने। अभी यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है वो ये था, और सेकंड अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर ये इसके आसपास तक जा सकता है। इसके ऊपर बाइंग जो है वो मैंने ये बताया था कि कम से कम ये यहाँ स्टे करेगा उसके बाद हो सकता है, अदरवाइज यहाँ से रिजेक्ट होने के काफ़ी चांसेस होंगे। तो आप देख सकते हैं कि वही इस लेवल के पास गया, ब्रेक ना कर पाया, और जो यहाँ पोजीशन बनी और फिर ये दोबारा नीचे आ गया। तो यहाँ से अगर सेल की एंट्री बनती है, अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो सेल कुछ इस तरह होगा कि यहाँ पर एसएल लगेगा, और यहाँ से जो है वो अगर वहाँ से एंट्री ना भी बने तो कम से कम यहाँ से जो है वो
आप ले सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर H4 के हिसाब से अगर रिवर्सल देखते हैं तो फिर भी आप इस कैंडल में तो खैर नहीं बनता सेल का, क्योंकि ये अभी एक बुलिश क्लोज है, तो कम से कम ये दूसरा क्लोज अगर ये ऊपर करता है तो यहाँ से बाय भी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका क्लोज लगा नीचे तो फिर यहाँ से जो है वो एक सेल एंट्री बन सकती है, जिसकी एसएल जो है वो इस लेवल से ऊपर, और टारगेट तो यहाँ से मैंने वैसे भी आपको बताया था ये वाला। तो इस तरह की पोजीशन के हिसाब से जो है वो ट्रेड की जाती है। तो ये थे हमारे पिछले वीक के यूरो यूएसडी के लेवल्स और एनालाइज, और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। यूरो यूएसडी के नेक्स्ट लेवल्स कुछ इस तरह है कि यहाँ पर जहाँ इसने क्लोज दिया है डे का, तो इससे यही लग रहा है कि ये हो सकता है मंडे को थोड़ा ट्राई करे अपसाइड, और वहां से फिर जो है नीचे आए। ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है तो ये दोबारा बुलिश हो सकता है, और ये पूरा जोन ब्रेक कर जाता है अगर, और जोन ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक ये नीचे आ सकता है इस तरह से। यहाँ से थोड़ा बहुत अप जाने की कोशिश करेगा मंडे को, लेकिन वहां से नीचे आने के ही चांसेस होंगे फिलहाल। लेकिन ये है कि ये जो जोन बना हुआ है, ये जोन जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। इस जोन के बेस पे जो है वो यहाँ से थोड़ा बहुत ही अप जाने की कोशिश करेगा, और फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है, और यहाँ से अगर इसको सपोर्ट मिली तो ये दोबारा जो है वो अपसाइड निकल सकता है, और अगर ये ब्रेक क्लोज करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। लेकिन इतना एक वीक के अंदर यहाँ तक तो नहीं आएगा, लेकिन ये है कि इसके सेंट्रल एरिया तक, ये जो प्रीवियस लो है इसके आसपास तक आ सकता है, और यहाँ पर यही पोजीशन नज़र आ रही है यूरो यूएसडी के अंदर। अगर ये जोन के अंदर भी रहता है और जोन ब्रेक ना करे तो फिर यहाँ से भी ये दोबारा बुलिश हो सकता है। नीचे जो है वो जोन ब्रेक क्लोज हो, कम से कम 2 क्लोज लगें तो फिर जो है वो नीचे आ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी जो मूव होगी, मतलब 5 कैंडल बनने इसमें, एक अगर ऊपर की तरफ बनता है और वहां से अगर दूसरा नीचे की तरफ आता है, तो अगर इस एरिया को ब्रेक भी करता है तो दूसरा फिर तीसरा यही मतलब जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक भी है, तो ये फास्ट अगर ब्रेक करता है, जिस तरह ये एक कल जो प्रीवियस फ्राइडे को मूव हुई है फास्ट एक, तो इस तरह से अगर मूव करता है तो फिर इस तरह से ये इसको जो है वो ब्रेक कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको फिलहाल यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत आपको एक दिन, मेरा ख्याल है शायद ये थोड़ा बहुत आप जाके और या तो ऊपर बुलिश क्लोज करे या फिर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाए, तो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। बेसिकली अब देखा जाए तो ये एक सेंट्रल एरिया है, और यहाँ से सपोर्ट इसके पास यही है, और अगर यहाँ से सपोर्ट मिलती है तो फिर दोबारा जो है वो बुलिश हो सकता है। तो इस तरह की कंडीशन फिलहाल यूरो यूएसडी के अंदर नजर आ रही है। अब देख लेते हैं गोल्ड के नेक्स्ट क्या होंगे लेवल्स। गोल्ड को जब हमने प्रीवियस वीक एनालाइज किया तो यहाँ पर ओपन था तकरीबन 23-30 के आसपास, और यहाँ पर मैंने यही कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये बुलिश होने के। अब ये बुलिश यहाँ से होता है, इस सपोर्ट से होता है, या अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 2305 से सपोर्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पर वही है कि इसने एक लो जो है वो यहाँ तक लगाया, 16 तक जो है ये नीचे आया था, लेकिन ये है कि क्लोज ऊपर दिया, और ऊपर देने के बाद ये बुलिश हो गया, और इसी तरह से इसी के अंदर अप और डाउन मूव कर रहा था। मैंने ये कहा था कि अगर तो ये इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो ये आ जाएगा 2305 पे, और
अगर इसको ब्रेक कर देता है, इस एरिया को 2354 को, तो फिर यहाँ से जो है वो 2378 से 83 का एरिया है और 92 तक ऊपर का जो है वो एरिया बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो तीन एरियाज थे ऊपर। इसका बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स नहीं थे, तो छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स के हिसाब से यहाँ पर जो है वो लगाए थे। तो ये कि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर थी कि ये 54 को ब्रेक क्लोज कर चुका था, तो यहाँ से तो अब जाना ही था। अब जाना यहाँ तक 78, मतलब ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन ये कि क्लोज इसका 72 के ऊपर लगा, तो फिर मतलब थोड़ी सी और ट्राई कर सकता है ये। तो ये 90 के आसपास गया है यहाँ से, और मैंने यही कहा था कि ये गिरेगा ऊपर से, यहाँ से गिरता है फिर यहाँ यहाँ से गिरे, तो यहाँ से फिर लास्ट डे को आप देख सकते हैं कि किस तरह की मूव हुई है। यहाँ से जो है वो 800, बल्कि 900 के करीब जो है वो पिप्स की ट्रेड जो है वो हुई है, सेल हुआ ही है एक ही दिन के अंदर। तो ये थी हमारी पिछले वीक गोल्ड की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरियाज गोल्ड के क्या होंगे। गोल्ड के नेक्स्ट लेवल्स कुछ इस तरह है कि अभी जहाँ पर है ये फिलहाल तो कोई सपोर्ट एरिया नहीं बना पाया है। अब लग ये रहा है कि ये यहाँ या तो थोड़ा बहुत अप जाए, तकरीबन जो है वो 2300 तक, और यहाँ से फिर जो है वो दोबारा नीचे आए 77 वाले एरिया को, और अगर ये एरिया स्टे करता है तो ये दोबारा ऊपर इस तरह से पोजीशन बन सकती है। और अगर 25-28 से इस यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो 2365 तक दोबारा जो है वो आ सकता है। इस तरह की पोजीशन गोल्ड में बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि अगर ये वाला जो एरिया है, क्योंकि मैंने देखो फ्राइडे को जो एनालाइज थी डेली एनालाइज, उसमें सुबह ही बता दिया था कि इन एरियाज में जो है वो आप बिल्कुल भी बाइंग ना करें, और यहाँ से एक बहुत बड़ी सेलिंग जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ज़ाहिर है मैंने यही कहा था कि आप रिजेक्शन को देखिएगा जिस एरिया से, और मैंने 90 का एरिया दिया था कि 90 का एरिया है ये इम्पोर्टेंट होगा, और ये तकरीबन 90 के बिल्कुल पास से जाके और वहाँ से जो है वो सेल हुआ है। तो डेली की एनालाइज भी साथ साथ फॉलो करें, अगर डेली बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं तो बहुत हेल्पफुल होती है। आप फ्राइडे की एनालाइज देखेंगे, मैंने जो है वो सुबह ही बता दिया था कि मुझे यहाँ से सेलिंग नज़र आ रही है और अच्छी खासी सेलिंग नज़र आ रही है। अगर ये यहाँ कहीं से रिजेक्ट होता है तो बहुत बड़ी सेलिंग करेगा, और आप देखेंगे फ्राइडे को ही इसने एक बहुत बड़ी मूव लगा दी, 900 पिप्स के करीब सेल हो गया। तो इस तरह जो है वो हमारी एनालाइज की एक्यूरेसी तो आप समझ सकते हैं, खुद ही देख के अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह जो है वो मार्केट मूव करती है। अब यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ये आया 77 तक, अगर ये इसको ब्रेक ना किया और इससे ऊपर आके डे क्लोज कर दिया दोबारा, तो फिर शायद जो है वो इस तरह की पोजीशन बने, और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर यहाँ तक दोबारा आ जाएगा। एक चीज़ ये है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये ब्रेक करने के बाद जो है वो 54-55 तक जा सकता है। और अगर इस पोजीशन में 77 की पोजीशन में या फिर यहाँ से इस पोजीशन में यहाँ तक गया तो फिर वहाँ से दोबारा यहाँ तक आने के चांसेस होंगे। इस तरह की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यही है कि ये 23-25 वाला एरिया जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है ये है कि 1-2 दिन इसी एरिया में जो है वो मूव करे, और उसके बाद जो है ऊपर की साइड जो है वो एक बार ट्राई करे। अब यही है कि अगर इस एरिया को भी 65 के नीचे डे का क्लोज लग जाता है तो फिर काफ़ी चांसेस हो जाएंगे ये यहाँ तक आए, और फिर दोबारा इस तरह से हो सकता है। लेकिन शायद मुझे तो नज़र नहीं आ रहा ये पूरा एरिया 22-65 वाला ब्रेक क्लोज का
तो मुझे इसमें से यही लग रहा है कि एक थोड़ा सा राउंड और इसने आपका लेना है। अब वो कहाँ तक लेता है, 23-22-25 वाला या 23-28 वाला, देखते हैं। मंडे को और फिर ट्यूसडे को 2 दिन में जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। अगर इन 2 दिन में इस एरिया से स्टे कर गया तो बाकी के 2-3 दिनों में ये ऊपर जाके फिर ऊपर जा सकता है इजीली। तो इस तरह से जो है वो मुझे नेक्स्ट गोल्ड नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। और नीचे जो है वो आप देख लीजिएगा 22-65 के नीचे जब तक डे का क्लोज और फिर साथ में स्टे चाहिए इन एरियाज में फिलहाल इस वीक जो है वो सेलिंग ना करिएगा, क्योंकि ये एरिया 65 तक तो आ सकता है, लेकिन 65 के नीचे जो है वो सेलिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ ये एरिया इतना आसानी से ब्रेक क्लोज करके और नीचे यहाँ तक आना मेरे ख्याल में मुझे नहीं लग रहा इसके लिए इतना आसान है। और एक बार इन एरियाज को टैच करने के बाद एक अच्छी मूव कर सकता है फास्ट नीचे की तरफ। तो ये मुझे यही लग रहा है गोल्ड में। तो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक तीनों पेयर्स के अंदर ये एरियाज लग रहे हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।